बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पॉपुलर चिकन 65 जो कि सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट होती है। सिंपल रेसिपी है लेकिन यकीन करें ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इजीली आप घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। दावतों में एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर लंच और डिनर के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो चिकन 65 बनाने के लिए आधा किलो बोनलेस चिकन ली है। चिकन को पहले अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद चिकन को मैंने बाइट साइज पीसीस में काट लिया है। ना ही पीसेस ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 ही टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे और अब इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडे को मैंने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था थोड़ी देर के लिए ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है तो वो इसकी जगह 2 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो इसमें बेकिंग सोडा डाला है वो चिकन को गलाने का काम करेगा। चिकन उससे बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। अब तमाम स्पाइसेस को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसकी कोटिंग के लिए इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 3 टेबलस्पून ही इसमें चावल का आटा डालेंगे। इससे चिकन बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगी। और जो मसाला चिकन पे लगाया है वो इसकी कोटिंग की वजह से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा जब चिकन को फ्राई करेंगे। तो अब कॉर्नफ्लोर को और चावल के आटे को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो पहले अंडा ज़रूर आपने ऐड करना है चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर डालने से पहले, ताकि इसकी मिक्सिंग करने में आसानी हो। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से चिकन जो है मसाले से कोट हो गई है। अब इसको कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि इसमें जो बेकिंग सोडा डाला है वो अपना काम करे और चिकन अच्छी तरह से उससे सॉफ्ट और जूसी बने। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है चिकन को फ्राई करने के लिए। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक सॉफ्ट और जूसी हो जाए और इस पे ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो जैसे ही चिकन को ऑयल में डालना है तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को फ्राई होने देंगे ताकि इसकी कोटिंग जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जैसे ही इसकी कोटिंग सेट हो जाएगी तो बस इस तरह से चिकन को हिलाते हुए सारी साइडों से इक्वल कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और चिकन को ओवरलैप नहीं करना, जितने आपकी कढ़ाई का या पैन का साइज़ है उस हिसाब से चिकन के पीसेस ऐड करें फ्राई करने के लिए, ताकि ये आपस में चिपके नहीं और इनकी कोटिंग जो है वो उतरे नहीं। तो देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, बहुत ही क्रिस्पी ये फ्राई होती है। तो चिकन 65 की यही निशानी है कि चिकन बहुत ही क्रिस्पी होनी चाहिए और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होनी चाहिए। तो चिकन देखें कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुई है, ऊपर से कितना अच्छा इस पे कलर भी आया है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है और कोटिंग इसकी बिल्कुल नहीं उतरी फ्राई करने से। अब मैंने यहाँ पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे और 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ज़ीरे को और लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया है और दोनों में से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, सेंटर में से उनको काट लिया है। 3 सूखी वाली लाल मिर्चें डालेंगे। 10 से 12 कड़ी पत्ते डालेंगे और अब दोबारा से 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे ताकि तीनों चीज़ों का जो फ्लेवर है वो भी आ जाए और अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 से 3 टेबलस्पून पानी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और बस 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे ताकि अच्छा सा इसका जो मसाला है वो रेडी हो जाए। तो पानी इसमें ज़रूर डालना है, इससे मसाला जलेगा नहीं और अच्छी तरह से इसकी भुनाई भी हो जाएगी। तो देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, मसाला जो है वो रेडी हो गया है। और अब इसमें डालेंगे फ्राई की हुई चिकन और चिकन डालकर मीडियम टू हाई फ्लेम पे टॉस करते हुए बस 1 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि जो मसाला है उसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो देखें चिकन कितनी क्रिस्पी है, बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना वरना चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। बस 1 मिनट के लिए मैंने इसको मिक्स करते हुए पका लिया है।
तो बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस चिकन 65 जो है वो बनकर रेडी हो गई है। और सिर्फ आधा किलो चिकन में देखें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली आप घर पर बना सकते हैं, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो देखिए बाहर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से ये उतनी ही सॉफ्ट होती है, जूसी होती है और टेंडर होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।